नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज़। आज हमारे वेब के मुख्य संपादक राहुल रावल अचानक घरट पंचायत के गाड़िया गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गड़िया में विजिट किया। गुड मॉर्निंग। संपादक ने स्कूल के हालचाल जाने, वहीं क्लासरूम में जाकर भी बच्चों से बातचीत की एवं बच्चों से पढ़ाई के रिलेटेड सवाल जवाब किए। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? थोड़ा जोर से। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ई, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से रीछी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत, अन से अंगूर, अन खान, दो दूनी चार, दो दिया छः, दो संग आठ, दो बचे 10, दो सिंह 12, दो बचे 14, दो 16, दो नंबर 18, दो। वहां जाकर जब अलग अलग कक्षाओं का निरीक्षण किया तो यह पाया कि विद्यालय के अधिकतम छात्र जवाब दे पाए तो कुछ नहीं। वहीं संपादक ने पोषाहार गृह में जाकर आज के मेन्यू के हिसाब से बने भोजन का निरीक्षण किया तो पाया मेन्यू के हिसाब से पोषण भोजन बच्चों के लिए बनाया मिला है, जो भोजन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सब्जी और रोटी, हरी सब्जी वो पड़ी वो उससे बनाई है सर, हरी सब्जी रोटी है सर। उसी के साथ विद्यालय के लाइब्रेरी रूम में भी जाकर देखा। लाइब्रेरी में किस प्रकार से अलग अलग किताबें एवं बच्चों के द्वारा बनी पेंटिंग और प्रोजेक्ट अच्छे ढंग से किए हुए हैं। पांचवी की क्लास की बच्ची है, उसमें गणित का, इंग्लिश का सारा काम देख लो सर। ये एक बार इंग्लिश का देख लो। ये सर ये सर इंग्लिश का, ये देखो सर काम है सर। और इसके अंदर हिंदी का भी होगा सर, सारा सब हिंदी का भी काम, मैथ्स का भी काम है इनके, सब देखो सर इनके हिंदी का काम बच्चे ये के। सर हिंदी का सर सारा है, गणित का सारे विषय के इसी के पोर्टफोलियो फाइल के अंदर ही काम होता है सर इनका। वहीं प्रधानाध्यापक से बातचीत की। आइए देखते हैं प्रधानाध्यापक विद्यालय को लेकर क्या विचार रखते हैं। सर मेरा नाम देवाराम मीणा है और मैं रहने वाला गांव जनापुर का हूं और यहाँ एचएम के रूप में कार्यरत हूँ। ये स्कूल है सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़िया, पीओ घरट के अंदर ये स्कूल आया हुआ है सर। इस विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं स्टडी करते हैं? 57 बॉयज है और 54 गर्ल्स है। 111 का नामांकन है सर। तो आज इस विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हैं? आज सर उपस्थित है 73। 111 की स्ट्रेंथ में सिर्फ 73 स्टूडेंट्स जो है आज विद्यालय में आए। जो नहीं आए बच्चे, उनके नहीं आने की कोई खास वजह? नहीं आने की सर कोई खास वजह तो नहीं है। कोई इनके यहाँ कोई त्योहार आते हैं, कोई ऐसे होता है तो उस समय नहीं आते हैं सर, या कोई ऐसा कोई यहाँ गांव में कोई फंक्शन होता है तो नहीं आते हैं। नहीं तो लगातार ये बच्चे आते ही हैं। करीबन 80% तो नियमित आते हैं ये बच्चे। इस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है? 4 है। 3 आप उपस्थित हैं, तो एक जो नहीं आए वो आए थे, वो आए थे तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो एप्लीकेशन दे के गए। विद्यालय में एक कार्यक्रम चलता है PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग करके, वो इस विद्यालय में ऐसा कुछ का आपका जो है वो कार्य प्रणाली होती है? जी सर होती है। वो कितने महीने में होती है और आप कितने महीने के बाद अभिभावकों से वार्तालाप करते हैं? वो सर हमारे करीबन महीने में 2 बार होती है और 2 बार होने के बाद में जब भी यूं गवर्नमेंट के आदेशानुसार भी होती है और हम भी उनके साथ ये बैठ के आयोजित करते हैं। और यहाँ की जो कोई ऐसी वो तो हम बात भी करते हैं गांव वालों से कि भाई इस विद्यालय में इस प्रकार का काम है, ऐसा कोई बात करते हैं। जब भी हम बैठक खिलाते हैं तब आते हैं और हमको अभिभावकों का सहयोग भी मिलता है और SMC अध्यक्ष महोदय का भी सहयोग मिलता है और वो आते रहते हैं स्कूल में। जैसा कि आप प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय में और आप शिक्षक भी है, एक शिक्षक को लेकर राजस्थान की जो कार्य शिक्षा प्रणाली रहती है उसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार एक शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। उसको विद्यालय भी चलाना होता है
उसको पोषाहार भी देखना पड़ता है। पंचायती राज के चुनाव आते हैं तो उसमें भी उनको जो है अपना योगदान देना होता है। उसके बाद जो ये जो बीएलओ के कार्य भी होते हैं वो भी शिक्षकों के ऊपर थोपे गए, जी। उसको लेके आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या शिक्षक इन सभी कार्यों को किस प्रकार से मैनेज कर पा रहा है? सर वो सभी कार्य तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब अति आवश्यक कार्य होते हैं, वो तो अपने को करने ही करने होते हैं। और लेकिन कोई कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब एजुकेशन से हटके होते हैं, तो उन कार्यों के स्थान पे अध्यापकों को न लगा के अगर गवर्नमेंट किसी अन्य कार्मिकों को लगा दे वो कार्य, तो उससे बेहतर ठीक रहेगा। पिछले सत्र का रिजल्ट आपका किस प्रकार रहा? हमारा सर 100 रहा है। हेलो, प्रत्येक विषय का 100 रहा है। सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए? सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हमारे। इस विद्यालय में यदि हम भौतिक रूप से कोई समस्या को देखें तो वो किस प्रकार होगी, और आपके हिसाब से वो भौतिक सुविधाएं क्या क्या हो सकती है और उनकी पूर्ति जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहे तो वो क्या क्या होगी? सर एक तो हमारे यहाँ स्कूल के चारों ओर जो परकोटा है वो थोड़ी हाइट कम होने की वजह से हम वृक्षारोपण हर साल करते हैं, तो वो पशु तोड़ के खा जाते हैं उनको। तो एक तो परकोटे की थोड़ी ऊंचाई मतलब कर दी जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सर यहाँ कभी पेड़ों का पनपना असंभव है इधर इस विद्यालय के अंदर। सर मैदान का भी तो है, थोड़ा मैदान और मैदान भी थोड़ी मैदान की भी परेशानी है, और मैदान के साथ साथ में कमरे भी कम है, तो एक आध कमरा 2 कमरे एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारे पढ़ाने के लिए अन्य कोई सामान रखने के लिए भी ठीक रहेगा। और वर्षा काल के अंदर पानी भी टपकता है इन विद्यालय में, तो बैठने की भी परेशानी होती है। शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को खेलों में भी आगे रहना चाहिए। आपके इस विद्यालय से ऐसे कौन से छात्र हैं या छात्राएं हैं जो खेलों में अपनी रुचि बताते हैं और उन्होंने आगे तक भी भाग लिया है? जी लिया है। हमारे यहाँ करीबन पहले भी गए हैं जो मतलब इस साल पास होके गए हैं। गोपाल नाथ करके हैं, एक महेश नहीं, एक वो खीमाराम है, वो आगे गए हैं 2-4 बार तहसील स्तर पर जाके आए हैं। अब वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आगे स्कूलों से जाएंगे। प्रधानाध्यापक ने पूरे विद्यालय का निरीक्षण करवाया और साथ ही विद्यालय में चल रही गतिविधियों से वाकिफ करवाया। वहीं विद्यालय की कमी को भी बताया। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।